हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके होलिस्टिक लाइफ कोच, ओकल्टिस्ट, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिकअपाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, उस पर्सन के रियल रॉ इंटेंशंस में क्या आपसे शादी करना है, क्या सच में ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर बस टाइम पास कर रहे हैं, या फिर अभी तक शादी तक सोच नहीं पाए हैं। जो भी इनके रियल रॉ इंटेंशंस रहेंगे वो हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ये पर्सन अभी करंटली किस सिचुएशन को देख रहे हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, वो भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। और लास्टली हम ये देखेंगे कि शिव शक्ति से वो क्या मैसेज है जो आपको सुनने की जरूरत है रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। सो अभी कैसे ये रीडिंग देखना है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है देन इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन का ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाइल सिलेक्शन करके लिखा हुआ है, एक ऑप्शन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके साथ एक टाइम स्टैम्प्स ऑफ कोर्स दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आपको इमेजेस दिखेंगे। ओके, उन इमेजेस में से कोई एक आप चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, अगर आपको ये रीडिंग देखना है इनिशियल के हिसाब से, देन इनिशियल्स आपको किसके चूज करने हैं? आपके पर्सन के इनिशियल, आपका नहीं। ठीक है, आपके पर्सन के इनिशियल को चूज करके ये रीडिंग आपको देखना है। इनिशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, welcome, a very warm welcome to all of you guys. Thank you so much for joining me today. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उसी से, उस आइकॉन को प्रेस करने से ही जब भी मैं रीडिंग लाऊंगी, जो कि मैं हर रोज लाती हूँ, आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल्सो अगर आप लोगों ने भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। एनीवे देन लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एंड डिवाइन एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्या सच में उनके इंटेंशंस में शादी है आपको लेकर, या फिर इस कनेक्शन को लेकर क्या सच में वो आपसे शादी करेंगे, करना चाहते हैं, या फिर जस्ट अभी टाइम पास कर रहे हैं, अभी तक वो सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। क्या है उनके रॉ रियल इंटेंशंस, वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स shuffle up your cards first. Thank you so much. Thank you. Thank you, divine spirit. Thank you. बस मुझे गाइड कर दीजिए for my group number 1. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, मेरे group number 1, for joining me today. अगर ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन ऑफ कोर्स प्लीज इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेट्स सी क्या आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 1, क्या है उनकी इंटेंशंस।
द एम्परर, 5 ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, इनके इंटेंशंस में कंप्लीशन तो है, मतलब ये जो आपके साथ ये डील कर रहे हैं, किसी किसी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एनर्जी किसी किसी के लिए ऐसी है कि ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसकी वजह से कभी कभार आपको लगता है कि सच में ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, सच में ये पर्सन आपको आपसे शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आप और ये पर्सन अभी सेपरेशन में है, वो भी क्योंकि इस पर्सन ने कह दिया है कि अभी इनके प्रायोरिटी कुछ और हैं, ये अभी अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं, ये अभी बस आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अपने करियर पे फोकस्ड हैं, अभी अपने लाइफ में जो भी इम्बैलेंस हैं, जो भी अनसेटल्ड चीज़ें हैं, उनको सेटल करने में लगे पड़े हैं। किसी किसी के लिए ऑल्सो ये पर्सन शादीशुदा है ऑलरेडी, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, एंड ये अपने उस डिवोर्स केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा उस केस को प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी, और ये जो भी करने की आपकी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे शादी हो पाए। सो इनके ऑनेस्ट इंटेंशंस यही है कि आपके साथ एंड अप करनी है, और अभी अगर ये काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, आपसे उतना बात नहीं कर पाते हैं, उतना कॉल नहीं करते हैं, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, रात को आप सारा दिन इनका इंतज़ार करते रहते हो, रात को ये आते हैं थके हुए से, एंड देन आप कॉल करते हो, बात करते हो, एंड फिर ये सो जाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और जब इस बात को आप इनसे कहते हो, ये काफ़ी ज़्यादा झगड़ते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाता है, ये फ़ोन कट कर देते हैं, ठीक है, एंड फिर आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, इस साइकिल से आप निकल के आ जाओ, क्योंकि हाँ जी, इस पर्सन के मन में है कि आपसे शादी करनी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये ना इनके जो शादी की जो इमेजिनेशंस इनके मन में है, इनके दिमाग में है, शादी को लेकर जो इमेजिनेशंस इनके दिमाग में है, वो काफ़ी अलग है। मतलब ये ना देखते हैं कि जब आपसे शादी हो जाएगी, तो ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको ये सारा जो सुख है वो देना चाहते हैं शादी के बाद, एंड नॉट ओनली आपको, बट ये चाहते हैं कि आप दोनों की जिंदगी बहुत लग्जरियस रहे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रिप कर पाओ आप दोनों, ठीक है, आपके जो भी विशेस हो, आपके जो भी डिजायर्स हो, ताकि वो फुलफिल कर पाइए, ओके, आप दोनों के जो जब फैमिली एक्सपैंड होगा, एक्सटेंड करेगा उस फैमिली को, ताकि उस फ्यूचर जनरेशन को, ताकि ये बहुत अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, ओके, इसीलिए काफ़ी हद तक अपने काम पे फोकस करते हैं, बट दिमाग में यही रहता है कि काम पे फोकस करना है, क्योंकि इस पर्सन से शादी करनी है, और शादी के बाद उस मैरिड लाइफ पे बहुत खुश रहना है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि अगर आप मेल व्यूअर भी हो और आप एक ऐसे फीमेल को डेट कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन है, बहुत ज़्यादा काम 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 करते रहते हैं, पैसे 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 करते रहते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ये नहीं चाहते कि शादी के बाद आप दोनों के इस कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो, जस्ट बिकॉज फिनेंसेस एंड करियर। ये पहले अपने करियर को सेट करना चाहते हैं, पहले अपने करियर में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, खुद को सेटल्ड एक पोजीशन में देखना चाहते हैं, हायर एक पोजीशन में देखना चाहते हैं, उसके बाद ही ये शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं तुम नहीं है, यहाँ पर हम हैं इनके दिमाग में। और मैं एक बात बता दूं, आप जिनसे भी डेट कर रहे हो, जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन उतना दिखावा नहीं कर पाते, मतलब उतना रोमांटिक नहीं हो पाते हैं, ये भी और एक बात है। मतलब इनसे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वैलेंटाइंस डे पर ये एक चिट्ठी लिख के आपको भेज देने, ये सब नहीं कर सकते। इनके लिए रोमांटिक होने का मतलब ये है कि ये आपको प्रोवाइड कर सके। इनके लिए प्यार जताने का, दिखाने का बस एक ही वे है, वो है सामने वाले पर्सन को खुश रखो, उनके नीड्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट इनके लिए उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो प्यार सेटलमेंट तक ना पहुंचे, और सेटलमेंट के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये इनकी
थिंकिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये सोचते रहते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभार ऐसा भी है कि आप आपके साथ शादी की बातचीत या फिर शादी करने में भी डिले कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप दोनों ही उस एज में पहुंच चुके हो कि शादी आप दोनों चाहो तो कर सकते हो, फिर भी ये अगर डिले करे, इट्स जस्ट दैट क्योंकि ये खुद को उस पोजीशन में रखना चाहते हैं ताकि शादी के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर पैसे को लेकर, सेटलमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में कोई किचकिच ना हो शादी के बाद। हो सकता है कि आपके ये नीड्स नहीं है, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है शादी के बाद। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहते हो, आपको कोई गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई लग्जरी लिविंग की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। ओके और जो ऑलरेडी अपने ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो शादीशुदा है किसी के साथ, अभी वो बहुत फोकस्ड है अपने उस कार्मिक पार्टनर से निकलने के लिए, कैसे खुद को निकाला जाए वहां से। ओके कैसे डिवोर्स के लिए प्रोसेसिंग किया जाए, और इन सब चीजों में वो इतना फंस चुके हैं, इतना वो सोचते रहते हैं कि आपको टाइम देना या फिर आपको अभी ज्यादा होप्स देना इनको सही नहीं लग रहा है। ये एंड अप करना चाहते हैं आपके साथ, और ताकि आपके साथ ये एंड अप कर सके इसीलिए ये काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे, स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको नहीं बता रहे, बट यस ये कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ इनको रहना है सारी जिंदगी। किसी किसी के लिए ऐसा भी इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं कि शादी के बाद ये ना कहीं और जाकर सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं। जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, जिनके लिए ऑलरेडी मैंने बताया, जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, अभी ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। दिमाग में यही है कि ये जब शादी के लिए लायक हो जाएंगे, जब इनको शादी करनी होगी, ये आप ही के पास वापस आएंगे। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन एक साइकिल शुरू होने वाली है। मतलब ये जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है ना, इसके बाद फिर से आप दोनों एक होने का जो साइकिल है वो आप दोनों देखोगे। ये वापस आएंगे, जरूर आएंगे। ओके यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड सोलमेट कनेक्शन के बारे में बात करता है, लेकिन कार्मिक सोलमेट एज इन दोनों सैक्रेड यूनियन में आने से पहले बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स देखना पड़ेगा दोनों को, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को डील करना पड़ेगा, तब जाकर एक दूसरे के साथ सैक्रेड यूनियन में आ सकते हैं। सो जो लोग भी यहाँ पर सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन के मन में है कि आप ही के साथ ये कहीं ना कहीं मन में स्टबर्न है कि जब हम सेटल हो जाएंगे, जब हम एक जगह पर पहुंच जाएंगे, जब हम हमारे पोजीशंस वो पोजीशन हो जाएगा करियर में, लाइफ में, तब वापस आएंगे, आकर आपको मनाएंगे भी, एंड आप ही के साथ करेंगे शादी। एटलीस्ट इनके इंटेंशंस में तो है ये। चलिए और भी देखते हैं अभी कौन से सिचुएशन में ये करंटली हैं। क्लियरिटी, ये क्लियर हैं अपने विजन्स पर, ये क्लियर हैं अपने इंटेंशंस पर, ये क्लियर हैं। सी इनके इंटेंशंस ऑनेस्ट हैं, इनके विजन्स ऑनेस्ट हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट ये जो भी कर रहे हैं अभी, जो भी सोच रहे हैं अभी, आप दोनों की, ताकि आप दोनों एक सुखी जीवन लीड कर सको आगे चल के, सुख को देख सको आगे चल के, इसी वजह से। सी जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, आपके ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, सेकंड चांस मांगने के लिए जरूर आएंगे, रिकंसिलिएशन के लिए जरूर आएंगे, अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढेंगे, बट पहले ये खुद को सेटल कर ले, उसके बाद, यही बस ये सोच रहे हैं। स्पेशली फाइनेंशियल हीलिंग, स्पेशली यहाँ पर फाइनेंशियल हीलिंग, करियर हीलिंग चल रही है उनकी जिंदगी में। देयर हीलिंग, ओके, दे आर रिलीजिंग ऑल द कार्मिक करियर बैगेजेस जो हैं, ठीक है, कि करियर में सेटल नहीं है, फिनेंसेस उतने अच्छे नहीं है, इन सब चीजों पर काम चल रही है यहाँ पर। करियर में हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, हाल फिलहाल में रिजेक्शंस देख रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए काम चली गई हैं, किसी किसी के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी
आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्सो जिनके लिए मैंने बताया कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो शादीशुदा हैं, डिवोर्स प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। अभी हो सकता है ऑलरेडी इनके कार्मिक पार्टनर से डिवोर्स की बातें चल तो रही हैं, लेकिन बार बार रिजेक्टेड हो रहे हैं ये, ठीक है। इनके कार्मिक पार्टनर को ये मना नहीं पा रहे या फिर म्यूचुअल डिवोर्स में आ नहीं पा रहे हैं इनके कार्मिक पार्टनर, फाइन, जिसकी वजह से ये आपके पास आकर फॉल्स होप भी नहीं देना चाहते। सो यस, दे आर हीलिंग, दे आर ट्राइंग टू डील विद ऑल द सिचुएशंस। 1 minute गाइस। यस, आई एम बैक। चलिए अभी देखते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर शिव शक्ति। क्या सुनने की जरूरत है आपको शिव शक्ति से। सोल रिफ्लेक्शन, जिस पर्सन से आप डील करते हो वो मैंने ऑलरेडी बताया, यहां पर एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। सोल रिफ्लेक्ट करता है, द काइंड ऑफ थॉट्स यू आर हैविंग, जिस तरीके से आप सोचते हो उनको भी अफेक्ट करता है। सो जितना हो सके पॉजिटिव सोचे, जितना हो सके पॉजिटिवली रिएक्ट करें, ठीक है। जो एक्शन आप डाल रहे हो इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ, प्लीज पॉजिटिव एक्शंस डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो रिएक्शंस दे रहे हो, आप जो एक्शंस दिखा रहे हो, उस एक्शन की वजह से, उस रिएक्शन की वजह से इस पर्सन को ये पर्सन अफेक्टेड होते हैं। इस पर्सन की करियर, इस पर्सन की जिंदगी अफेक्टेड होती है। यस, आपके रिएक्शन की वजह से। यू हर्ड मी राइट, ओके। पास्ट लाइफ कर्मा ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है, मुझसे कन्वे करवाया गया है कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, ये कार्मिक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा था, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन कार्ड आ गया कि दैट इज व्हाट इट इज। आप दोनों सोलमेट तो हो, लेकिन आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हैं जिनको फुलफिल करना, कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ होलसम एक्सपीरियंस। उस सैक्रेड यूनियन तक पहुंचने के लिए ये कार्मिक साइकिल्स डील करना, हील करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली इस कार्मिक साइकिल में मुझे दिख रहा है कार्मिक पार्टनर्स आ सकते हैं बीच में, या फिर फिनेंसेस एंड करियर सेटलमेंट की बहुत प्रॉब्लम होगी, जो हील करने के बाद ही यहाँ पर आप दोनों की शादी हो पाएगी। ऑल्सो आप दोनों के कनेक्शंस में ऑन एंड ऑफ ऐसा भी होता होगा, झगड़े हो गए, फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, फिर से अनब्लॉक कर दिया, ये होता होगा। तो ये बेसिकली ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्मिक साइकिल्स हैं, ओके। आपको बस इतना बोला जा रहा है, खुद पर फोकस करिए, खुद के ग्रोथ पर फोकस करिए, और दिमाग में बस इतना सोचना है इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये ऑलरेडी आगे बढ़ रही है, ये ऑलरेडी सैक्रेड यूनियन तक पहुंचेगी ही, क्योंकि हम दोनों सोलमेट्स हैं, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। वो तो है ही, साइड में रखना है और खुद के ग्रोथ, खुद के करियर, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है। इस तरीके से, इस हिसाब से आपको सोचना है, और द मोमेंट इस हिसाब से आप सोचने लगोगे, बहुत सारे पॉजिटिव मोमेंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको इस कनेक्शन में, इस पर्सन में दिखेगा, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उससे आपको सबसे पहले मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। एंड मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो पर्सन सच में ये इंटेंशन रखते हैं कि आपसे शादी करनी है, या फिर जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अभी तक शादी तक सोचा ही नहीं है। सो क्या है उनकी रॉ रियल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much, universe. Thank you.
जब तक मैं शफल करती हूँ, अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज योर एनर्जीज। इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे जब भी मैं रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगी। एंड अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग, फॉर एवरी सिंगल एनर्जीज दैट यू आर सेंडिंग टुवर्ड्स मी। यही एनर्जी आप लोगों के पास भी मल्टीप्लाइड होकर रिटर्न आए, मैं यही दुआ करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या है मेरे खुद के पर्सन के रियल इंटेंशंस? थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of coins, 5 of swords, the Empress, बीइंग ऑनेस्ट ये पर्सन चाहते तो हैं कि आपसे शादी हो, बट ये किसी मजबूरी में फंसे हुए से लग रहे हैं। ये फैमिली की मजबूरी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, लाइक एज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कल्चर, लैंग्वेज, कुछ ना कुछ तो जरूर, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, जिस डिफरेंस की वजह से इनको पता है कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम होने वाली हैं, या फिर ऑलरेडी चल रही है ये प्रॉब्लम। और ये हर दिन प्रे कर रहे हैं, ये हर दिन प्रे कर रहे हैं। हम्म बेसिकली यहाँ पर मुझे 2 तरीके के सिनेरियोस दिख रहे हैं। एक तो ऐसा है कि आप दोनों ऑलरेडी कोई ना कोई कैओस फेस कर रहे हो, ठीक है, जिस कैओस की वजह से आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है, सेपरेशन में हो आप दोनों। अगर ऐसी बात है देन यहाँ पर आपके पर्सन के इंटेंशंस में है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट ये काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, मजबूरी में फंस गए हैं ऐसा महसूस कर रहा है। एंड मोस्टली बहुत प्रे कर रहे हैं, जैसे कि इनको लग रहा है कि अब जो भी करना है भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने साइड से जो भी कोशिश करना है वो तो इन्होंने कर दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक प्रे कर रहे हैं, काफी हद तक मनाने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन मान नहीं रहे। स्पेशली इनकी मॉम या फिर कोई फीमेल फिगर इनके फैमिली से हो सकता है जो बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से आप दोनों की सैक्रेड यूनियन नहीं हो पा रही है, या फिर जिस पर्सन की वजह से ये पर्सन वापस आ नहीं पा रहे हैं। ओके, ये एक सिचुएशन मुझे देख रही है। नेक्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके साथ ये पर्सन है तो सही, और आप से शादी के बारे में बातचीत भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी डायरेक्टली ये बोलते होंगे कि आसान नहीं रहेगा, ये जर्नी आसान नहीं रहेगा। आपके फैमिली से या फिर इनके फैमिली से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, काफी प्रॉब्लम आप दोनों फेस करने वाले हो। तो रिस्क तो बहुत है, एंड शायद ऐसी बातें यहाँ पर होता रहता है, ये पर्सन आपको कहते रहते हैं कि आई डोंट नो, फ्यूचर की बातें फ्यूचर में देखा जाएगा, मुझे बस इतना पता है मुझे तुमसे शादी करनी है। जैसे कि मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुझे इतना पता है, बट हाँ ये भी मुझे पता है कि आसान नहीं रहेगा सिचुएशंस।
ओके, लोग हमें इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे फैमिली के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर मेरे फैमिली के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत कैओटिक सिचुएशन बनेगा, और तब मैं क्या करूंगी, तुम क्या करोगे, मुझे नहीं पता। या फिर मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगे, मुझे नहीं पता। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, जस्ट लेट्स गो विद द फ्लो। और हो सकता है कि इन बातों को सुन के ही आपको कभी ना कभी डाउट, कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या सच में ये पर्सन मेरे मेरे साथ सीरियस है, या फिर बस टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं। इट्स जस्ट दैट इनको बेसिकली ये इमेजिनेशन में ला नहीं पाते उस कैओस को, जस्ट 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 बिकॉज ऑफ दैट। बस इतना इनको पता है कि कैओस होने वाला है, बट उस कैओस में ये तब क्या करेंगे, आप तब क्या करोगे, इनको नहीं पता। सो अभी के लिए ये सिर्फ फ्लो में चलना चाहते हैं, और ये सच बोलते हैं। जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, सच एज इन ये इस स्पेशली इस सिचुएशन में जो आपको बोल रहे हैं ना, ये शायद सच ही बोल रहे हैं। शायद क्यों कहूंगी, ऑफ कोर्स यस। मतलब ये जो ये बोल रहे हैं ना कि उस सिचुएशन में बहुत कैओटिक हो जाएगा सब कुछ, मुझे भी नहीं पता कि उस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे, बट लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो। लेकिन हाँ, मुझे शादी करनी है तुमसे। तो ये जो भी ये पर्सन बताते हैं आपको, सच बताते हैं। हाँ, ये शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है कि इनको नहीं पता कि उस कैओटिक सिचुएशन में ये क्या करेंगे। ओके, किसी किसी के लिए ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ये इनकी ही कोई स्पाउस है, इनके स्पाउस जो कि बीच में आ रहे हैं, जिसके वजह से ये आगे आ नहीं पा रहे हैं, आप दोनों की शादी हो नहीं पा रही है, या फिर ये भी आपको प्रॉमिस कर नहीं पा रहे हैं। जस्ट ये वो विश बार बार कन्वे कर रहे हैं कि हाँ, मुझे शादी करनी है, बट आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग। और प्रॉमिस इसीलिए नहीं हम कर, क्योंकि ये जो बार बार ये जो ये कहते हैं ना, ये काफी ज्यादा आपको हर्ट करता रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई आप इनसे बहुत बेहद प्यार कर रहे हो, एंड ये पर्सन आकर आपको सामने से बता रहे हैं कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई रियली वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। ये बहुत दर्द देता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट ऐसा नहीं है कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि इनको सच में खुद ही नहीं पता कि उस कैओटिक सिचुएशन में ये क्या करेंगे। और अगर ये शादीशुदा हैं तब भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी है, ये आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये कैसे इस रिलेशनशिप से बाहर खुद को निकालेंगे, कैसे डिवोर्स होगा, कैसे कुछ होगा। हो सकता है कि इनको जिनसे मतलब इनकी जिनसे शादी हुई है, हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन इनके फैमिली में बहुत फेवरेट है। ओके, ये शायद उनसे खुश नहीं है, उनके साथ नहीं रहना चाहते, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनके जो स्पाउस हैं वो इनके फैमिली में काफी घुल मिल गए हैं, एंड इनके फैमिली के बहुत सारे लोग इनके स्पाउस को पसंद भी करते हैं, जिसकी वजह से ये अगर सामने जाकर कहते भी है ना कि मुझे डिवोर्स करना है, इनके फैमिली शायद अलाउ नहीं करते उस चीज को। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं चीजें, जैसे कि बहुत गांठ लग गई है इस कनेक्शन के बीच में, इस जर्नी में। और कैसे ये गांठ एक एक करके खुलेगा, कैसे ये रिलीज हो पाएंगे इस प्रॉब्लम से, इनको खुद नहीं पता, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली बोल देते होंगे कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट मुझे नहीं पता कि उस टाइम कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट यस, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। ओके, ऐसे सिचुएशंस है यहाँ पर। इनके इंटेंशंस अगर मैं बताऊं, हाँ, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कैओस जो भी चल रहा है, या फिर इनके दिमाग में जो ऑलरेडी इनको पता है कि अभी शायद नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब शादी की बातचीत घर पे हम लेकर आएंगे, तो जब घर पे हम बताएंगे, जो लोग अभी तक बताए नहीं हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन ये जानते हैं कि कैओस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे। वहां पर मैं क्या करूंगा या फिर मैं क्या करूंगी, घर वाले क्या करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, इनको नहीं पता। उस प्रॉब्लम से कैसे ये खुद को निकालेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे मनाएंगे, क्या होगा, इनको नहीं पता, जिसकी वजह से ये शायद डायरेक्टली बोलते होंगे कि मुझे नहीं पता क्या कब कैसे होगा, मुझे नहीं पता।
बट मुझे इतना पता है, मुझे रहना है तुम्हारे साथ, मुझे करनी है तुम्हारे साथ शादी, मनानी है ये शादी, बट आई डोंट नो हाउ इट विल गोइंग टू हैपन। सो ये है, मतलब जो ये कहते हैं ना, ये रॉ लग सकता है इनकी बातें, लेकिन नहीं, इनकी बातें जस्ट बिकॉज रॉ है, ये आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये सच में ही आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बातें जो रॉ हैं वो सच हैं, बेसिकली सच हैं, इसीलिए रॉ है। ओके, सच है इसीलिए कभी कभार आपको बुरा लग जाता है। और आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हर्ट फील होना ही है, क्योंकि द काइंड ऑफ लव यू आर गिविंग टू दिस पर्सन, बिल्कुल मदरली तरीके से आप इनसे डील करते हो, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करते हैं, आप भी इस पर्सन को उतना ही प्यार करते हो, उतना ही केयर करते हो, हमेशा इनके बारे में सोचते रहते हो, इनको हेल्प करते रहते हो, सपोर्ट करते रहते हो। मतलब आप ना सोच ही नहीं पाते हो, ये जब इतना सच बोल देते हैं ना कभी कभार कि मुझे नहीं पता, सो लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा आगे देखा जाएगा। जब ये ऐसे बोलते होंगे ना, आप ना ये चीज ले ही नहीं पाते हो, उस सिचुएशन को आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो कि जिस दिन अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं रहे आगे चल के, तब आपकी जिंदगी कैसी रहेगी, ये आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। बिल्कुल इसी तरह, मतलब इट इज अ नाइटमेयर, इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू, ऐसा आपको लगता है, इजंट इट? बट हाँ, इनके इंटेंशंस में है कि ये इनको शादी मनानी है, आपके साथ शादी करनी है, बट इट्स जस्ट दैट इनको नहीं पता ये सब कुछ कैसे होगा, दैट्स द थिंग। देखते हैं अभी ये पर्सन कैसे सिचुएशंस में अभी है। डिवाइन मैस्कुलाइन, इस इलास्ट्रेशन में जो चेस दिखाया गया है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रही है उनकी एनर्जी में कि ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चांस, क्योंकि ये चांस ये खोना नहीं चाहते, मतलब विदाउट ट्राइंग ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते। आई होप कि मैं समझा पा रही यहां पर आपको, ये गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब अगर आप इनको ऐसे बोलते हो ना कि इफ यू आर नॉट श्योर कि आप मेरे लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले भी पाओगे या नहीं, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उस कैओटिक सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? ये नहीं छोड़ पाएंगे, ये नहीं छोड़ना चाहते आपको, क्योंकि ये एंड तक देखना चाहते हैं इस जर्नी को कि कहां पर जाती है। अगर 1% भी इनको वो चांस मिला ना आपके साथ एंड अप करने का, दिस पर्सन विल नॉट लेट दैट गो, क्योंकि ये भी पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इट्स जस्ट दैट ये फंसे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। पास्ट लाइफ, कार्मिक लेसन्स, रिपीटेड पैटर्न्स। इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, और यही वो सीख है जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को सिखाया जा रहा है यहां पर। स्टैंड लेना, बाउंड्री बनाना, अपने लाइफ को लीड करना, अपने लाइफ में फॉलोअर ना बनना। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बताया जाएगा यहां पर इस कनेक्शन के थ्रू कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, ये जो रीडिंग है ये इनके इंटेंशंस देखने के लिए रीडिंग हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप दोनों को ना कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ हो सकता है। जब कैओस आएगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही ऑफ हो रहे हो, या फिर आप दोनों ही बात करना बंद करो, या फिर ये पर्सन बात करना बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर से वापस आएंगे आपके पास। आपको छोड़ के ये पर्सन दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप हो इनके डिवाइन फेमिनाइन, या फिर डिवाइन डिवाइन फेमिनाइन, और ये हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। और इनको ये समझना है इस जन्म में कि ये है डिवाइन मैस्कुलाइन,
इस कनेक्शन को लीड करने के लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। स्टैंड लेना कैसे होता है ये सिखाया जा रहा है इनको। वॉइस रखना क्या होता है ये सिखाया जा रहा है इनको। यस, फैंटेसी वर्ल्ड में अभी हैं, जिसके वजह से मतलब आपके साथ जब भी ये टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। ये इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बैठना उठना, मूवी देखना, जो भी जैसे भी आप लोग टाइम स्पेंड करते हो बहुत अच्छा लगता है। सो ये ना उस कैओस के बारे में सोच के इस प्रेजेंट मोमेंट को रुइन नहीं करना चाहते। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि अरे ये कैसे बात हुआ, फ्यूचर के बारे में सोचकर तो ही ना हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर ऐसी बात है तो हम अलग भी हो सकते हैं। बट इनके दिमाग में वो अलग होने की बात इनको चाहिए ही नहीं। इनको ये प्रेजेंट मोमेंट इतना फैंटेसी काइंड ऑफ लग रहा है, इतना फैंटेसाइज करते रहते हैं, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ जो भी ये फील करते रहते हैं, इतना ही ब्यूटीफुल है इनके लिए कि वो कैओस के बारे में सोच के खुद को ये डराना नहीं चाहते और आपको ये छोड़ना नहीं चाहते, या फिर मूव ऑन नहीं करना चाहते किसी किसी के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, वो भी किसी कैओस की वजह से। तो ये मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये अभी भी आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करते रहते हैं, फैंटेसाइज करते रहते हैं। ओके, बहुत पैशनेट है टुवर्ड्स यू, ये मूव ऑन नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा भी है, ये अभी सीख रहे हैं कैसे स्टैंड लिया जाए, कैसे अपने वॉइस को रखा जाए, कैसे बाउंड्री को रखा जाए, टॉक्सिक फैमिली क्या होता है, कार्मिक फैमिली मेंबर्स क्या होती हैं, ये सब सीख रहे हैं अभी। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि वो चांस नहीं खोना चाहते, मूव ऑन करके या फिर आपको अभी छोड़ के वो चांस नहीं लेना चाहते, चांस खोना नहीं चाहते। क्योंकि इनको लगता है कि अगर डिवाइन ने ब्लेस कर दिया, अगर वो क्लिक कर गया तो आप दोनों एक साथ रह सकते हो। और इस ब्यूटीफुल मोमेंट के लिए अभी वो रिस्की चांस वो ले सकते हैं, गेम ऑफ चांस वो खेल सकते हैं अभी। इसी सिचुएशन, इसी पर्टिकुलर एनर्जी में आपके ये पर्सन है। मतलब आपको अगर ये लगता है ना कि अगर सच में ये श्योर नहीं है, या फिर सच में इनको ऐसा लगता है कि इनको खुद नहीं पता कि ये कैसे स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन को लेकर, या फिर आगे जाके जब कैओस हो गया, अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हो और सेपरेशन नहीं आया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर बात ऐसी है कि आगे जो कैओस शुरू होगा या फिर जो झगड़े होंगे, अगर इनको अभी से नहीं पता कि कैसे वो स्टैंड लेंगे, तो अभी है क्यों मेरे साथ? क्योंकि आप इतना टू गुड टू बी ट्रू हो इनके लिए कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये एंड तक देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है आप दोनों के बीच में। ये कुछ भी आउट ऑफ द फ्लो नहीं है, ये कुछ भी रैंडम नहीं है। क्योंकि इस कनेक्शन से आपसे ही ये सीखेंगे, ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, एंड इनको अपने लिए स्टैंड लेना है और वो सीखना है इस जन्म में, मैस्कुलाइन एनर्जी में आना है, वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी को हील करना है। देखते हैं शिव शक्ति से आपको क्या सुनने की जरूरत है अभी। डिस्टेंस, हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है अभी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेशन में हो, जो कि यहाँ पर बताया गया है, ऑलरेडी कन्वे कर दिया मैंने आपको ना। यहाँ पर शिव शक्ति से ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा भी जूम आउट कर लो, ठीक है। आप ना ही सो पा रहे हो, ना ही खा पा रहे हो, ना ही अपने ग्रोथ पर फोकस कर पा रहे हो। काफी टाइम से सिर्फ और सिर्फ यही आप सोचते आ रहे हो कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या करेंगे ये पर्सन, क्या मुझे छोड़ देंगे, अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा मेरा। ये सब कुछ आप बहुत इतना सोच रहे हो, इतना वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो कि वही जाने अनजाने में मैनिफेस्टेड हो रही है। प्लीज
आप थोड़ा सा जूम आउट कर लो, ठीक है, जूम इन से बाहर निकल के थोड़ा सा जूम आउट कर लो, फ्लो में जाओ, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो। ओके, जितने भी ट्विन फ्लेम्स बुक है ना, कॉन्सेप्ट्स है, उनको और भी अच्छे से पढ़ो और भी अच्छे से जानने की कोशिश करो। उससे क्या होगी, बेसिकली आपको ना पता चलेगा आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपका पार्ट क्या है, जिससे आप अपने पार्ट में जो भी है वो करोगे, अपने तरफ से जो हीलिंग है वो करोगे, इस पर्सन की भी हीलिंग अपने आप होने लगेगी। ओके, सो बार बार इस पर्सन को ये बताना या फिर पूछना कि थिंक अबाउट फ्यूचर, थिंक अबाउट फ्यूचर, क्या करोगे तुम, क्या उस होगा तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, साथ रहोगे, ये करना अभी के लिए बंद कर दो। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर शिव शक्ति से ये मैसेज चैनल होकर आ रहा है। ओके, फॉर द टाइम बिंग ये करना बंद कर दो अभी। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट द कार्ड। अभी के अभी मैंने वही बताया कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट जो हैं उनको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपके सामने कोई ट्विन फ्लेम वर्कशॉप आ रहा है इंस्टाग्राम पेज में या फिर कहीं पर भी कोई ऐड आप देख रहे हो जहां पर ये बोला जा रहा है कि ट्विन फ्लेम वर्कशॉप है, वैसे वर्कशॉप्स में ना आप एनरोल किया करो, या फिर कोई बुक आप अमेजन या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट में आप सर्च कर सकते हो और आप खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो उन बुक्स को। ठीक है, उससे आपको ना और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो पाएंगे ना, तब तक सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग सुन के आप हीलिंग में नहीं आ पाओगे। टैरो कार्ड रीडिंग सुन के जर्नी शुरू होती है, ठीक है, जर्नी में नहीं आ पाओगे। उसके लिए आपको अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको नॉलेज गैदर करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक कंफर्मेशन है, दिस इज योर पार्टनर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कन्वे भी किया कि आप दोनों अलग नहीं होने वाले। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक आपके पर्सन प्रोटेक्टर नहीं बनेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन है ये पर्सन, ये जब तक नहीं समझेंगे, प्रोटेक्टर नहीं बनेंगे, जब तक ये चलता रहेगा बेसिकली। क्योंकि इस पर्सन को प्रोटेक्टर बनना है अपने लिए, आपके लिए एंड इस कनेक्शन के लिए। सबके आगे स्टैंड लेना सीखना है, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना सीखना है, तभी जाकर इनको इनका पर्पस समझ में आएगा, तभी जाकर इनको पर्पस फुलफिल करने में भी इजी रहेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एनीवे डियर, दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाकी कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, क्या है उनकी रियल रॉ इंटेंशंस, क्या उनकी रियल इंटेंशंस में आपसे शादी करना है, क्या सच में वो आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर बस टाइम पास कर रहे हैं एंड अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है। जो भी उनके रियल रॉ इंटेंशंस रहेंगे हम आप तक चैनल कर देंगे, मतलब कन्वे कर देंगे। लेट्स सी क्या आता है विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस फैमिली का जरूर मेंबर बन जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोगों ने भी अगर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ है, प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए जो भी मैं हर रोज लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली फॉर जॉइनिंग मी, फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट। जो भी एनर्जीज आप लोग मुझे भेजते रहते हो हर दिन हर रोज, मैं दुआ करती हूँ कि ये एनर्जीज आपके पास लौट कर आए, डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड।
थैंक यू सो मच। मेरे ग्रुप नंबर 3 के पर्सन की रियल रॉ इंटेंशंस, क्या मेरे ग्रुप नंबर 3 के पर्सन सच में मेरे ग्रुप नंबर 3 से शादी करना चाहते हैं? द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेकर। अपने जिंदगी मतलब अपने ही शादी को लेकर, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मैरिज कॉन्सेप्ट्स, लव कॉन्सेप्ट्स, हर एक चीज को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनको खुद नहीं पता कि इनको किस तरीके के पार्टनर चाहिए, या फिर कब ये करेंगे शादी, शादी के लिए रेडी भी है या नहीं, ठीक है, कब होंगे रेडी, इनको कुछ भी नहीं पता। सो अगर अभी ये आपको बताते भी है ना कि ये आपसे करेंगे शादी, तो पता नहीं कितनों को अच्छा लगेगा ये रीडिंग, बट सच तो यही है कि ये खुद भी श्योर नहीं है। ये बस आपको शांत करने के लिए शायद बताते होंगे, क्योंकि झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, और इसी शादी के बात को लेकर झगड़े होते हैं, क्योंकि जब आप इनसे बात करते हो शादी के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, इनके बिहेवियर में ही ना वो सीरियसनेस नहीं आती है, जिसके कारण आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और मैं ये भी बता दूं, ये शुरू कहाँ से हुआ है। बेसिकली इनको, इनके पास्ट में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप था, जहां पर इधर तो इनको चीटिंग मिला है, बहुत बुरी तरीके से वो रिलेशनशिप टूट गया था, जिसके बाद से ये अभी तक उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, मतलब उस दर्द से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, जिसके वजह से ना ये सीरियस होने से डरते हैं, अटैच्ड होने से डरते हैं, और इनके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है कि जब बहुत सीरियस हो जाएंगे, या फिर जब अटैच्ड हो जाएंगे, किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, कमिटेड ही नहीं है अभी ये पर्सन आपके साथ। आप जब भी कमिटमेंट की बात करते हो, ये बाद में ये करते रहते हैं कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कमिटेड हो जाएंगे तो इनकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, मतलब ये अपने लाइफ में, अपने मतलब नॉन कमिटेड लाइफ में जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से लीड करते हैं अपने लाइफ स्टाइल, वो तब नहीं कर पाएंगे जब ये कमिटेड हो जाएंगे। कमिटेड हो जाएंगे तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा। थोड़े बहुत फ्लर्टिशियस भी हैं ये पर्सन, ओके, जिसके कारण ये, इनको लगता है कि सीरियस हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे तो फ्लर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे जिस तरीके से हम अभी जी रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, गेम्स नहीं खेल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और इस कंप्लीट प्रोसेस में मैं अटैच्ड भी हो सकता हूँ या फिर हो सकती हूँ, जिसके कारण फिर से अगर इसने दर्द दे दिया, फिर से अगर इसने छोड़ दिया, तो फिर से वही हाल मेरा होगा। तो ये सब सोचने की वजह से ये अभी कमिटमेंट से या फिर शादी से भाग रहे हैं। रिसेंटली अगर इनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आपने देखा है, लाइक कभी इन्होंने शादी के बारे में बात नहीं किया है, या फिर जब भी आप बात करते आ रहे हो ये हमेशा टालते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली अगर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हुआ है कि आप ने शादी के बाद, शादी के बारे में आपने बात किया इनसे, और इन्होंने भी कहा हाँ 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 करेंगे करेंगे जरूर करेंगे, अगर ऐसी बात है ना, तो बेसिकली ये बस उस झगड़े से ब्रेक लेने के लिए आपसे बस इन्होंने कह दिया, लेकिन नहीं, शादी के बारे में ना ही ये सोचते हैं अभी, ना ही ये खुद को भी नहीं पता। नो, इट्स नॉट अबाउट यू बेसिकली, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दिस पर्सन। ये खुद के लाइफ में श्योर नहीं है कि ये किससे शादी करेंगे, कब शादी करेंगे, शादी करेंगे भी या नहीं, कमिटेड होंगे भी या नहीं, ये खुद, इनको खुद नहीं पता। सो करंटली इनके इंटेंशंस में नहीं है डियर, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। ओके, ये खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये इनके इंटेंशंस में शादी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, रादर मैं ऐसे कहूंगी कि ये अभी जिस तरीके के लाइफ लीड करते हैं, उस लाइफ में ये बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, जिसके कारण
ये अभी बंधना नहीं चाहते कहीं पे भी। और अगर शादी ब्याह की बात रिसेंटली इन्होंने किया है तो बस किया है क्योंकि आप हर बार बहुत झगड़ा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो, और गुस्सा करने के बाद फिर बात नहीं करते हो, फिर इनको मनाना पड़ता है आपको। इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में था कि ना आना पड़े फिर से, इसीलिए आपको बस कह दिया इन्होंने। बट नहीं, ये अभी तक सीरियस नहीं हो पाए हैं। और ऐसा भी यहाँ पर मैं बता रही हूँ अगेन, ये रीडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन रीडिंग नहीं है, बस इंटेंशन चेक करने के लिए मैंने ये रीडिंग किया है। उस इंटेंशन के साथ ही मैंने ये रीडिंग शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि अगर एट ऑल इसी पर्सन से आपको शादी करनी है, इस पर्सन को बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन फाइन, यू कैन मैनिफेस्ट। लेकिन अगर नहीं, देन यू बेटर नो व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इफ यू रियली वांट टू डेट दिस पर्सन, if you really want to marry this person, then you have to work on this person a lot. Like इनके बहुत सारे behaviors change करना पड़ेगा, इनके बहुत सारे behaviors बहुत irresponsible है, ये आपको भी पता है। अभी भी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाए हैं, अभी भी ये खुद को बच्चा समझते हैं, अभी भी ये खुद को नादान समझते हैं, अभी भी ये खुद को ऐसा, ये इनको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, ये शादी के लिए रेडी नहीं है, ये कमिटमेंट के लिए तक रेडी नहीं है। तो इनको बदलने के लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाट इज आई कैन सी। ओके, चलिए देखते हैं अभी ये कैसे सिचुएशंस में है, अभी किस तरीके के सिचुएशंस में है आपकी ये पर्सन। ऑल्सो मैं एक चीज मुझे दिख रहा है कि जो भी मैंने आपको बताया ना, ये साइन ऑलरेडी मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको दिखा रही हैं। इनके रेड फ्लैग्स ऑलरेडी, इनके रेड साइंस ऑलरेडी मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। ऑल्सो अगर ऐसी बात है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, फिर भी एनर्जी सेम ही है डियर। ओके, आपके पास वापस आने के बारे में ये अभी तो नहीं सोच रहे हैं, शादी तो दूर की बात है। ठीक है, ये आई डोंट नो, मे बी आप दोनों जब एक साथ थे तब आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण अभी आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन आ गया है ना कहीं इनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये अभी इनके सिंगल लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनके सिंगल लाइफ में ये काफी हद तक खुश हैं। ओके, और जब भी आपका ख्याल भी आता है ना, इनको सबसे पहले ही जो मेमोरी इनको आती है वो है लड़ाई की मेमोरी। इनको ऐसा लगता है कि फिर से वापस जाएंगे, फिर से वही सेम कैओस, सेम टॉक्सिसिटी, सेम झगड़े होंगे, इससे बेहतर है कि हम जैसे लाइफ जी रहे हैं वो बहुत अच्छा है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज, यस, ये अभी बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, इस कनेक्शन में फोकस्ड ही नहीं है, आपकी तरफ फोकस्ड ही नहीं है। ये अपने लाइफ के और जो एरियाज हैं उस पर फोकस्ड है, अपने इरेस्पॉन्सिबल नेचर पर फोकस्ड है। ठीक है, ऑलरेडी ये डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। ये कमिटेड रहना या फिर शादी के बारे में सोचना, ये एक कॉन्सिस्टेंट बिहेवियर होता है, ये एक फोकस्ड बिहेवियर होता है, ये फोकस नहीं है स्वीटहार्ट। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है डिलेज, लाइक इनसे अगर आपको शादी करनी है, इस सब के बाद भी अगर इनसे ही शादी करनी है और आप मैनिफेस्ट करते हो तो शायद मैनिफेस्ट हो भी जाएगा, लेकिन बहुत डिले फेस करना पड़ेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन गो अहेड। मेमोरीज, जो ऑलरेडी दोनों सिनेरियोज यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। नंबर 1 सिनेरियो में मैंने बताया कि ऑलरेडी आप इनके साथ हो
और ये आपको ना ही ठीक से कमिटमेंट देते हैं, ना ही शादी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनके इंटेंशंस में वो है ही नहीं, क्योंकि वो अभी तक पास्ट की कुछ मेमोरीज को लेकर बैठे हुए हैं, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। एंड जो सेकंड सिनेरियो के लिए मैंने बात किया कि आप दोनों सेपरेटेड हो, आपको याद तो करते हैं, मेमोरीज तो आती रहती हैं, लेकिन बिटर स्वीट मेमोरीज, राइट। ये झगड़े के बारे में भी ये जब सोचते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अच्छा है जहां पर है हम, अच्छा है, हमको नहीं वापस जाना। और भी देखते हैं एक कार्ड। इन्फ्लुएंसेस। इनके दोस्त की जो सर्कल है वो सही नहीं है। ओके इनके दोस्त भी कहीं ना कहीं इनको वो ट्रिगर्स देते हैं, पता है, लाइक इनको याद दिलाते रहते हैं कि पता है ना पास्ट में क्या हुआ है, या फिर अभी क्या ही उम्र है तुम्हारा, क्यों ही तुम अभी कमिटेड होना चाहते हो, इट्स फाइन, यू नो शी विल वेट और ही विल वेट। दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके इनके जो दोस्त हैं, जिस सर्कल में ये बहुत ज्यादा घुलते हैं मिलते हैं ना, वो सर्कल भी बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब इनको ऐसे ऐसे टॉन्ट्स देते हैं, इनको ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि इनके अंदर वही वही इस इन्फ्लुएंस से वही मिलता है इनको कि हाँ मुझे अभी कमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है कि अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी क्यों ही तुम्हें कमिटेड होना है, या फिर सीरियसली तुम अब गेम ना खेल कर तुम अब इसको टाइम देने लगोगे। सो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर होती है ना कि ये बह जाते हैं वहां पर। ऑफ कोर्स ये एनर्जीज इसीलिए है क्योंकि ये अभी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ एनर्जी में है। ठीक है, जो ऑलरेडी सेपरेशन में है मैं उनके लिए बता दूं, आपके बारे में किसी न किसी से बात करते हैं ये पर्सन अभी भी। ये किसी दोस्त हो सकते हैं, किसी कजिन हो सकते हैं, और उस दोस्त से या फिर उस कजिन से यही सब कुछ सुनने को मिलता है कि याद है ना कितना टॉक्सिक था, तुम आते थे मेरे पास और रोते थे, या फिर सॉरी नॉट रोते थे बट तुम आते थे और कंप्लेन करते थे कि ये टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं मेरे साथ, या फिर यू नो बहुत झगड़े कर रहे हैं मेरे साथ। हर एक झगड़ा याद है ना, तुम फिर से वापस जाओगे, फिर से वही झगड़े रिपीटेड होंगे। ये सब बातें यहाँ पर, ऐसे ऐसे बातें यहाँ पर होती हैं कि ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ये मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में रहते हैं। क्योंकि लोग, इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि उनको उस इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में रखते हैं। तो यस, इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर क्लियरली हैं, कंप्लीटली हैं। लेट्स सी अभी यहां से कि आपको शिव शक्ति से क्या सुनने की जरूरत है फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस कनेक्शन। टेलीपैथी, और ये टेलीपैथी इस पर्सन के साथ नहीं, ये टेलीपैथी आपको भगवान जी से हो रहा है। आपको बहुत सारे साइंस मदर यूनिवर्स ऑलरेडी दिखा रही हैं कि ये पर्सन कहां पर सटीक नहीं है, कहां पर ये पर्सन सही नहीं है। इस पर्सन के रेड फ्लैग्स आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आपके इंट्यूजन की बातें नहीं सुन रहे हो। गिल्ट, बेसिकली इस पर्सन को चुनना एंड इस पर्सन को चेंज करने की कोशिश करना, इस कंप्लीट प्रोसेस में आपका कोई अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई अनहील्ड वर्जन है। उस रूट को ढूंढो और उसको हील करने की कोशिश करो। यहां पर आपको वो बोला जा रहा है, उस रूट को ढूंढो और उसको हील करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप हील्ड वर्जन में रहते तो इस पर्सन को नहीं चूज करते। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कौन होती हूँ। ये शिव शक्ति से मैसेज चैनल होकर आ रहा है कि आप डिवाइन हो, डिवाइन ने आपको उतना ही प्यार से बनाया है,
उतना ही केयर से बनाया है, उतना ही रेस्पेक्ट एंड पॉजिटिविटी से बनाया है जितना कि इस पर्सन को बनाया है, जितना कि मुझे बनाया है, जितना कि हर एक इंसान को बनाया गया है। सो उस डिविनिटी में अगर ऑलरेडी टैप्ड इन होते हैं आप, तो इस पर्सन को चुनते नहीं आप, इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करते आप। उस डिविनिटी में आप अभी तक टैप्ड इन नहीं हुए हो, उस डिविनिटी को अभी तक आपने जाना नहीं है, अभी तक कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, एम्बैरेसमेंट है, अबांडनमेंट की अबांडनमेंट की एक फियर है, रिजेक्शन की एक फियर है, ऑब्सेशन की एक एनर्जी यहां पर है, जिसके वजह से इस पर्सन को आप जो भी हो रहा है उसके बाद भी आप चुन रहे हो हर एक दिन। ओके, सो हील योर इनर सेल्फ, हील योर इनर सेल्फ। खुद को समझने की कोशिश करें, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने गिल्ट को कहां पर, क्यों इस पर्सन को बार बार आप चूज करें, उसको ढूंढने की कोशिश करें, उसको हील करने की कोशिश करें। मैं बस आपको एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगी, ठीक है, कि आप उसको ढूंढो, हील करो, उस रूट को ढूंढो और हील करो। हील करने के बाद भी अगर आप इस पर्सन को चुनते हो तो ठीक है, चलो, ओके, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, जब आपकी ये जो गिल्ट है या फिर जो भी अनहील्ड वर्जन है वो जब आप हील करोगे ना, आप इस पर्सन को नहीं चूज करोगे। उसके बाद ये पर्सन लौट कर आएंगे भी ना, तो भी इस पर्सन को चूज नहीं करोगे आप इससे बेटर पर्सन, क्योंकि आपको अंदर से महसूस हो जाएगा कि मुझे बेटर कोई चाहिए, आई डिजर्व समवन बेटर, और बेटर के साथ तब आप अलाइन हो जाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा, एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।